हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करेंगे ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 13.1 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ज़्यादातर क्वेश्चन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे था। इस पे हम बात करेंगे वॉल्यूम पे। इसमें ये पूरा एक्सरसाइज वॉल्यूम पे क्वेश्चन बनेगी सारी चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉलिड इज इन द shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। जो हाइट ऑफ कोन है, कोन का जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में ज्ञात करना है। अब पाई और पाई के टर्म में ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। लेकिन पाई का मान हम लोग 22/7 भी लिखते हैं, 22/7 या पाई के रूप में लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि पाई के रूप में हमें व्यक्त करके बताना है, ये नहीं कि 22/7 के रूप में, ठीक है। तो आते हैं, ये फिगर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर। जैसे यहाँ पे ये हेमिस्फीयर बनाया गया है, उस पे एक कोन है, उस पे एक कोन है, ये अर्ध हेमिस्फीयर है। सॉरी, हेमिस्फीयर का मतलब ही अर्ध स्फीयर होता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखो, जैसे अभी हम बताए थे कि पाई का मान, पाई का इक्वल टू 22/7 भी होता है, ठीक है। लेकिन इन टर्म ऑफ पाई के हमें ज्ञात करने बोला है, डिफाइंड करने बोला है, तो पाई के टर्म में ही हम डिफाइंड करेंगे इसको, ठीक है। ये नहीं कि हम 22/7 के टर्म में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे जो वॉल्यूम का आयतन, जो गोले का आयतन, वॉल्यूम का आयतन तो आप समझ रहे हो। कोन का आयतन, कोन का आयतन क्या होता है, कोन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और जो हेमिस्फीयर है, पूरे गोले, जो स्फीयर का जो होता है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है इसमें 2 से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/3 हो जाता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम। जैसे अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो मैं कुछ कंसेप्ट तो बता दिया हूँ वॉल्यूम का कैसे क्या होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। स्फेरिकल पार्ट बराबर रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। जैसा कि मैं यहाँ पे आगे आपको समझा सकता हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, वो सेम है किसके, रेडियस ऑफ इसके कोनिकल पार्ट का, ठीक है, सेम है। ये चीज़ हो गया। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट,
height of the conical part of the conical part, height of the conical part, हाइट क्या है, जैसे ये हेमिस्फीयर से यहाँ से जो रेडियस सेंटर से ये हाइट जो ऊपर जा रही है, यही है कोनिकल पार्ट का जो ये हाइट होता है, ठीक है, हाइट होता है। तो उसको h से डिनोट करते हैं और h बराबर क्या है, r है, r बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। देखो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। अब आते हैं मेन पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट, जितना भी कोनिकल पार्ट रहेगा उसका वॉल्यूम लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, वे पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट। देखो ये कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम लेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा का क्या होगा, अभी हम लोग बताएं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम, ठीक है, लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2/3 पाई r क्यू होता है, ठीक है, पाई r क्यू होता है। तो जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे मिल चुका है कि h बराबर r है, ठीक है, तो जहाँ पे h है यहाँ पे h के जगह r लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, h बराबर r है, जहाँ h बराबर r है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू ये h के जगह क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, प्लस है प्लस 2/3 पाई r क्यू, जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r क्यू प्लस 2/3 पाई r क्यू, तो पाई r क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पाई r क्यू कॉमन ले लेंगे, तो पाई r क्यू कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1/3 और ये 2/3 बचा, ठीक है। तो अब जब ये बेस सेम रहता है तो आपस में ये जुड़ जाता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अंश जुड़ जाता है अगर नीचे हर सेम हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r क्यू इंटू ये जुड़ के कितना हो गया 1 आ गया, तो ये पाई r क्यू। अब जब पाई r क्यू आ गया तो पाई r का मान कितना है 1 का क्यू, तो 1 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो पाई मीटर सेंटीमीटर क्यू आंसर हो गया। तो ये समझिए अगर इन टर्म ऑफ बोलता है कि पाई के टर्म में नहीं करना है तो हम r बराबर h यहाँ पे डिजोल्व करके नहीं लिखते, पाई का मान 22/7 लिख के इनको सॉल्व कर देते, तो वो ये हमें आता पाई के। अब इसको अगर पाई के टर्म में नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे 22/7 cm सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। यहाँ पे ये आंसर है पाई के टर्म में, अगर नहीं बोलता तो 22/60 के टर्म में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम स्टार्ट किए हैं वॉल्यूम पे, फिर एक्सरसाइज 13.2 पे बात कर रहे हैं। इस तरह से पूरा वॉल्यूम का चलेगा क्वेश्चन, अच्छा से 9-10 क्वेश्चन चलाएंगे, फिर उसके बाद पूरे अच्छे से पढ़ाने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया चेंज करने वाला चलेंगे। तो पहले वॉल्यूम सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया पढ़ लिए, अब वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्स करके जो आगे एक्सरसाइज है चलता रहेगा। एक्सरसाइज
13.5 तक चलेगा या अभी 13.2 ही चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर शेयर कर देते हैं तो कुछ बात ही अलग हो जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से हम आप कंटिन्यू चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।